द होर्ड कहानी की शुरुआत में हम एक फ्रेंच पुलिस ऑफिसर की डेड बॉडी देखते हैं जो बहुत बुरी तरह मारा गया है। इसे फ्रेंच के एक मशहूर ड्रग माफिया के डीलर ने मारा है, जिसकी फ्रेंच पुलिस को बहुत दिनों से तलाश थी। और इस पुलिस वाले को उसी एडवेल मरकुडी ने बड़ी बेरहमी से मार के सी साइड में फेंक दिया है। और हम वहीं एक औरत और पुलिस वाले को भी देखते हैं जो अपने साथी की मौत के बाद बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। अब सीन कट होता है और हमें उसी मारे गए पुलिस वाले की फ्यूनरल को दिखाया जाता है, जिसमें उसके कुछ साथी ऑफिसर्स भी आए हुए हैं जो अपने दोस्त की मौत पर बहुत ही ज्यादा दुखी हैं। ये सारे कॉप्स एक फैमिली की तरह थे और यही कारण था कि वो अपने उस मारे गए साथी की मौत पर बहुत ही ज्यादा दुखी थे। फ्यूनरल में हम उस यूनिट के कुछ जांबाज कॉप्स को देखते हैं जो किसी गुंडे से कम नहीं लग रहे थे, जिनमें लेडी ऑफिसर और आसिम, जिमनेज और टोनी है, जो उस मारे गए पुलिस वाले के ही यूनिट के हैं और ये आपस में बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। वहीं हम देखते हैं कि उस मारे गए पुलिस वाले की माँ उन सभी पुलिस वालों से कह रही है कि उसकी मौत का रिवेंज जरूर लेना। आगे हम देखते हैं कि जिमनेज एडवेल की गैंग के मेंबर को टॉर्चर कर रहा है, जिससे वो एडवेल का एड्रेस पूछ रहे हैं। लेकिन वो आदमी बहुत बुरी तरह पिटता है, लेकिन उन्हें एडवेल का पता नहीं बताता। लेकिन जब जिमनेज अपनी पूरी हैवानियत दिखाता है, जिसमें वो उसे किसी जानवर की तरह मारता है और उसे अधमरा कर देता है, तो ऐसा देख वहाँ खड़ी हुई पब्लिक उनका विरोध करती है। लेकिन वो बताते हैं कि वो पुलिस वाले हैं। इसके बाद वो सारे लोग दूर हट जाते हैं और इस तरह उस आदमी को बताना पड़ता है कि एडवेल कहाँ है। वो बताता है कि वो सिटी के किसी अपार्टमेंट में रह रहा है जहाँ कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगले दिन वो सारे ऑफिसर उस अपार्टमेंट में जाने की तैयारी करते हैं और अपने साथ बहुत सारे हथियार और अपना चेहरा कवर करके उस अपार्टमेंट में पहुंचते हैं, जहां उन्हें बहुत सारी सिक्योरिटी नजर आती है जो एडवेल की ही थी। लेकिन वो ऑफिसर पहरा दे रहे एडवेल के आदमियों को मार के आगे बढ़ते हैं, जहां उन्हें एक आदमी मिलता है जो एडवेल का सताया हुआ था, जिसके अपार्टमेंट पर एडवेल ने कब्जा कर लिया था। वो बताता है कि उसे खत्म करने में मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन वो ऑफिसर उसे मना कर देते हैं। अब वो लोग आगे बढ़ते हैं, जहाँ वो उस फ्लोर पर पहुंच जाते हैं जहाँ एडवेल अपने साथियों के साथ अंदर था, जहाँ पर बहुत सन्नाटा था और उस दरवाजे पर एक बॉम्ब लगा देती है ताकि वो गेट खुल जाए। लेकिन तभी वो आदमी जो उन्हें नीचे मिला था वो वहाँ आ जाता है, जो उन लोगों के लिए एक शॉटगन लाया था। लेकिन उसकी आवाज उस रूम के अंदर पहुंच जाती है, जिससे अंदर बैठे कुछ गैंगस्टर्स उन ऑफिसर पर दरवाजे से ही फायर कर देते हैं, जो गोली सीधे जिमनेज को लगती है और वो वहीं घायल होकर गिर जाता है। इसी बीच एक गोली उस बॉम्ब में भी लगती है जो उस दरवाजे पर लगा था, वो भी फट जाता है और इस कारण टोनी भी घायल हो जाता है। तभी अंदर से एक आदमी निकलता है जिसका नाम बोला है। वो एडवेल का भाई था और एक जोश नाम का बंदा भी बाहर आ जाता है और बोला उस आदमी को मार डालता है जो उन ऑफिसर की मदद के लिए आया था। अब एडवेल भी बाहर आता है जो उन बचे हुए ऑफिसर को गन पॉइंट पर अंदर ले जाता है और वो उन्हें एक कमरे में बंद करके उन्हें टॉर्चर करता है। और वहीं एक तरफ बोला बाथरूम में पड़े एक घायल आदमी जो एक गवर्नमेंट एजेंसी का एजेंट था उसको मार डालता है, जिससे वो डर जाए और उन्हें सारा सच बता दें कि वो यहाँ क्यों आए हैं और कितने और साथी तुम्हारे यहाँ आए हैं। लेकिन आसिम बताता है कि हम सिर्फ 4 लोग आए हैं और कोई नहीं है। लेकिन एडवेल को यकीन नहीं होता और वो घायल जिमनेज को मार देता है और अपने आदमियों को सारे एग्जिट और एंटर गेट को सील करने का कहता है। जब उसके आदमी नीचे गेट बंद करने जाते हैं तो उन्हें वहाँ कुछ अजीब सी हलचल मची हुई दिखाई देती है, जैसे शहर में कुछ अजीब चल रहा हो, और वो सारे लोग गेट बंद करके ऊपर आ जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जिस एजेंट को बोला ने मार दिया था वो वापस से खड़ा हो चुका है और वो एडवेल के आदमियों को मार रहा है। लेकिन बोला उसे शॉटगन से उसके सर पर शूट कर देता है, जिससे वो वहीं पर ढेर हो जाता है। अब क्योंकि ये एजेंट जिंदा हो गया था और नॉर्मल हरकतें नहीं कर रहा था, इसीलिए ये पक्का है कि वो ज़ॉम्बी बन गया था। लेकिन इसकी क्या वजह थी कि वो ज़ॉम्बी बन गया, इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता था। आगे हम देखते हैं कि एडवेल और उसके सारे साथी उन बचे हुए ऑफिसर्स के साथ आगे बढ़ते हैं, जहाँ उन्हें वो आदमी नजर आता है जिसे वोला ने मार दिया था, जो ऑफिसर्स की मदद के लिए आया था और अब वो भी पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुका है। इसे वो लोग मार देते हैं। अब वहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बी आ जाते हैं जो उन्हीं के गैंग के मेंबर थे जो मारे जा चुके थे, जिन्हें ऑफिसर्स ने ही ऊपर आते वक्त मारा था। अब वो सारे लोग अपार्टमेंट की छत की तरफ बढ़ते हैं और किसी तरह टॉप फ्लोर पर आ जाते हैं, जहाँ वो सारे लोग देखते हैं कि सारे शहर में ज़ॉम्बी ने अटैक करके शहर को और शहर के लोगों को तबाह कर दिया है और उन्हें कोई भी इंसान नजर नहीं आता। अब ज़ॉम्बीज ने इंसानों को ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया था। अब ये जो भी हुआ है इसका एक सिंपल एक्सप्लेनेशन है, तो जरूर साइंटिस्टों ने कुछ गैस वगैरह बनाई होगी जिससे मरे हुए को वापस जिंदा किया जा सकता है और जरूर वो गैस पूरे शहर में फैल गई होगी। इसके बाद जो भी मरा वो अब एक ज़ॉम्बी है और इसी वजह से उस गैंग मेंबर के मरे हुए आदमी और वो एजेंट ज़ॉम्बी बन गए थे। अब टोनी उन गैंगस्टर्स के साथ एक डील करता है जिसमें वो वहाँ से एक साथ बाहर निकलेंगे, लेकिन और टोनी को इंटरप्ट करती है और कहती है कि कैसे वो उनका साथ दे सकते हैं जिन्होंने उनके साथियों को मारा था। लेकिन टोनी उसे किसी
तरह कन्विंस कर लेता है और सभी लोग नीचे की ओर बढ़ते हैं, जहां उन पर नीचे जाते वक्त एडवेल के साथ ही जोइस पर एक ज़ॉम्बी अटैक कर देता है और ऑरोर और टोनी पर भी कुछ ज़ॉम्बी अटैक कर देते हैं। लेकिन किसी तरह जोइस अपने आप को बचा लेता है, लेकिन तभी दो और ज़ॉम्बी जोइस को घेर लेते हैं। जोइस को मरता हुआ देख बोला और एडवेल उसे बचाते हैं, लेकिन उसका पैर एक ज़ॉम्बी काट लेता है। वहीं एक और टोनी और ऑरोर भी उन ज़ॉम्बी से लड़ते हैं और आसिम उन गैंगस्टर के साथ ही रहता है जो एक रूम में थे और बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बीज थे। अब थोड़ी देर बाद जब आसिम के वो साथी वापस नहीं आते तो वो बाहर जाने का कहता है, लेकिन एडवेल उसे कहता है कि वो दोनों अब तक मारे जा चुके होंगे और वो उसे उसी के साथ रहने को कहता है। आगे हमें ऑरोर को दिखाया जाता है जो एक रूम में एक ज़ॉम्बी से लड़ रही है और उसे वहाँ टोनी भी नजर आता है। इसे ज़ॉम्बी ने बुरी तरह घायल कर दिया था और ऑरोर उसे खत्म करने लगती है क्योंकि वो भी कुछ देर में ज़ॉम्बी बनने वाला था और वो उन बचे हुए लोगों पर खतरा बनता। लेकिन टोनी उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन ऑरोर ऑलमोस्ट उसे मारने ही वाली थी। तभी टोनी ऑरोर को एक खाली गन से मारकर बेहोश कर देता है और वहाँ से भाग जाता है। अब वो बचे हुए सारे लोग ग्राउंड फ्लोर की ओर बढ़ते हैं, जहाँ उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो एक धारदार हथियार से ज़ॉम्बीज को मार रहा था। एडवेल उससे पूछता है कि वो कौन है। इस पर वो बताता है कि वो यहाँ किसी काम से आया था, लेकिन कुछ ही देर में यहाँ की हालात खराब होने के कारण उसे यहीं रुकना पड़ा। अब एडवेल उसे अपनी टीम में ले लेता है क्योंकि वो बूढ़ा आदमी बहुत ही बहादुर और उसी की तरह निर्दयी था। अब वो लोग फिर एक रूम में जाते हैं जहाँ वो बूढ़ा आदमी जो इसके पैर के जख्म को देख उसके पैर को काटने को कहता है क्योंकि वो उनके लिए आगे चल के खतरा साबित हो सकता था। लेकिन जोइस कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकते और उसकी इस बात से बोला भी एग्री करता है और वो लोग आपस में ही लड़ने लगते हैं। लेकिन एडवेल के कहने पर वो उसके पैर को नहीं काटते और वो उसी रूम में बैठे हुए होते हैं जहाँ उन्हें एक टीवी पर एक अनाउंसमेंट सुनाई देती है। इसमें गवर्नमेंट बचे हुए लोगों को किसी मिलिट्री कैंप में आने का कह रही है। इस पर वो सारे लोग अपार्टमेंट के पीछे के रास्ते से निकलने का प्लान बनाते हैं। इसी बीच आसिम एडवेल को अपने दोनों साथी को ढूंढने को कहता है, लेकिन एडवेल मना कर देता है और कहता है कि अब वो उन लोगों के साथ हैं और उसे उनका ही ऑर्डर मानना पड़ेगा। अब वो आगे बढ़ते हैं जहाँ उन्हें एक लेडी ज़ॉम्बी नजर आती है जो धीरे धीरे से उनकी तरफ बढ़ रही थी। इसे बोला पूरी तरह नहीं मारता और उस लेडी के साथ मस्ती करने लगता है, लेकिन तभी एडवेल बोला की इस हरकत से नाराज हो जाता है और उसे डांटता है। उन दोनों भाइयों की लड़ाई का फायदा जोइस उठाता है और वोला को एडवेल के खिलाफ भड़काता है क्योंकि जोइस उन दोनों के बीच लड़ाई कराकर लीडर बनना चाहता था। तभी उन्हें टोनी नजर आता है और आसिम उससे और के बारे में पूछता है, लेकिन इसी बीच और भी वहां आ जाती है और वो किसी को बिना कुछ कहे टोनी को गन से शूट कर देती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। और ये देख आसिम और पर भड़क जाता है क्योंकि वो अपने ही साथी को कैसे मार सकती है। इस पर और बताती है कि वो बहुत ही ज्यादा जख्मी था, इसके बाद वो ज़ॉम्बी बनकर हमें भी मार सकता था, यहाँ तक कि टोनी ने मुझे बेहोश कर दिया था। अब इसके बाद वो लोग लिफ्ट की तरफ बढ़ते हैं जहाँ वोला और जोइस सभी लोगों को गन पॉइंट पर रखकर उनसे सारी गन्स ले लेता है और वोला अपने भाई एडवेल को बताता है कि वो सिर्फ उन पुलिस वाले के ही बारे में सोच रहा है और ऐसा कहकर वो लिफ्ट से नीचे चले जाते हैं। हालांकि वोला भी लीडर बनना चाहता था, यही कारण था कि वो उन लोगों को धोखा देकर वहाँ से जोइस के साथ भाग रहा था। जोइस जो उसकी हर बात में हाँ में हाँ मिलाता है, ये सब देख एडवेल को बहुत धक्का लगता है कि उसका सगा भाई उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। वो बहुत बुरी तरह से टूट जाता है और अब वो किसी भी तरह से यहाँ से निकलना चाहता था और उसके भाई को सबक सिखाना चाहता था। अब वो लोग बिना किसी हथियार के थे। वो लोग ज़ॉम्बीज का सामना कैसे करेंगे ये सोचकर बहुत परेशान हो रहे थे क्योंकि अब बहुत से ज़ॉम्बीज ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया था। लेकिन वो बूढ़ा आदमी उन्हें बताता है कि उन्हें सिक्योरिटी रूम में कुछ हथियार मिल सकते हैं और सभी लोग उस रूम में जो हाथ लगे वो उठाकर आगे बढ़ते हैं। अब किसी तरह अपनी जान बचाकर वो लोग उस अपार्टमेंट के बेसमेंट की तरफ आ जाते हैं जहाँ एडवेल देखता है कि जोइस बहुत बुरी तरह से वोला की बॉडी को नोच नोच के खा रहा है। अपने भाई की ऐसी हालत देख एडवेल जो उसको बहुत बुरी तरह से मार देता है। वो उसे मार ही रहा था कि तभी वहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं जो उन सभी पर अटैक कर देते हैं। इस दौरान आसिम भी घायल हो जाता है और वो सभी लोगों को वहाँ से भागने का कहता है। वो सभी ज़ॉम्बीज का ध्यान बांटता है जिससे सारे लोग आसानी से जिंदा बाहर निकल सके और वो उन ज़ॉम्बी से लड़ने लगता है। अब हम देखते हैं कि आसिम बड़ी बहादुरी दिखाता है और वो बहुत सारे ज़ॉम्बीज को मारने लगता है क्योंकि वो एक जांबाज पुलिस वाला था जो हर सिचुएशन को संभाल सकता है। अब उसे चारों ओर से सैकड़ों ज़ॉम्बीज ने घेर लिया था। वो कभी अपनी गन से और कभी अपने चाकू से मारता है। वो अपनी उन साथियों के लिए अपनी जान को दांव पर लगा देता है जिन्हें मिले उसे एक दिन भी नहीं हुआ था। हालांकि वो और को पहले से जानता था, पर अब वो उसे गलत समझने लगी थी क्योंकि उसने टोनी के लिए उस पर गन पॉइंट की थी और अब उसे आसिम की कोई भी परवाह नहीं थी कि वो जिए या मरे। उसे तो बस शायद अपनी जान की परवाह थी। अब कुछ ही देर तक वो उन ज़ॉम्बीज के सामने टिक पाता है और वो सारे ज़ॉम्बीज आसिम को मार देते हैं और बचे हुए लोग बेसमेंट में पहुंचते हैं जहां उन्हें
कई बॉडी के टुकड़े नजर आते हैं जिन्हें वो ज़ॉम्बीज़ ही इकट्ठा कर रहे थे। अब वो बचे हुए लोग बेसमेंट के दरवाजे को खोलने लगते हैं, लेकिन वो दरवाजा पूरी तरह से जैम था। अब हम उस बूढ़े आदमी को देखते हैं जो उस दरवाजे की तरफ बढ़ रहे ज़ॉम्बीज़ को गन से मार रहा था, और वहीं एक और एडवेल लगातार उस दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहे थे। तभी उस बूढ़े आदमी की गन खाली हो जाती है। इसके बाद वो एक बॉम्ब से खुद को उड़ा लेता है और उसके साथ वो सारे ज़ॉम्बीज़ भी खत्म हो जाते हैं। फिर और एडवेल उस दरवाजे को खोल लेते हैं और उस अपार्टमेंट से बाहर निकल आते हैं। अब वो देखते हैं कि शहर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है और हम दर्शकों को लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि और एडवेल पर गन तान देती है और उसे याद दिलाती है कि वो और उसकी टीम यहाँ क्यों आए थे, और वो उसे वहीं शूट कर देती है, जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। अब भले ही एडवेल इन लोगों के बीच अपने आप को अलग महसूस कर रहा था, पर उसने जो गलती की थी उसकी सजा तो उसे मिलनी ही थी, और इस तरह और अपने साथी की मौत का बदला ले लेती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।